देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूंगी कि जितने लोग इंटरव्यू देते हैं, जैसे इस साल 1994 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया, मैं कहूँगी कि सब लोग जो हैं इक्वली नॉलेजेबल रहते हैं। बस थोड़ा सा 19-20 का मैं कहूँगी फ़र्क होता है, क्योंकि जो कोई भी वहाँ पहुँचता है उसने काफ़ी पढ़ाई की होती है, काफ़ी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं और किए होते हैं, तब वो पहुँचते हैं। लेकिन फिर भी जो भी छोटी सी मैं एक वो दूंगी, मतलब यही कहूँगी कि कंसिस्टेंट रहें, थोड़ा सा पढ़ें लेकिन हर रोज़ पढ़ें, बिना डरे पढ़ें। क्योंकि हम जैसे मेरे फैमिली में किसी ने भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम नहीं दिया, तो ऐसे लगता है कि हम दे रहे हैं, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी खुद पे एक भरोसा रखें और सही डायरेक्शन पकड़ें। इस एग्ज़ाम में काफ़ी सारी बुक्स हैं, काफ़ी सारा मटेरियल है, तो आप यूपीएससी सिलेबस को रेफ़र करें, पास्ट या क्वेश्चन पेपर्स को देखें कैसे क्या पढ़ाई की जाती है और उसी को अपना मार्गदर्शक बनाएं और उसी से मेरे ख्याल से सफलता का श्रेय। यूपीएससी में सफलता, यूपीएससी एक बहुत बड़ी जर्नी होती है, 1-1.5 साल तक आप उस एग्ज़ाम में रहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे मम्मी पापा सबसे पहले, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, जो भी प्रॉब्लम्स आई हमेशा मोटिवेट किया। मेरे कुछ खास फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं और कभी भी दिक्कत होती थी मुझे हमेशा विश्वास दिलाते थे कि मैं कर पाऊँगी। और मेरे भाई, फैमिली मेम्बर्स और जो भी टीचर्स, मेंटर्स रहे हैं, जिनकी मैंने टेस्ट सीरीज़ दी या जो भी जैसे पढ़ा, वो भी उनको भी मैं श्रेय देना चाहूँगी इसके रिजल्ट का। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपने कब किया, कहाँ से किया, अपने एजुकेशन के बारे में? मेरी स्कूलिंग सबसे पहले तो बताऊंगी कामिल कॉन्वेंट स्कूल BHEL से हुई है और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया LNCT से केमिकल इंजीनियरिंग में और मैं 2018 यानी लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुई हूँ और उसके बाद बस मैंने परीक्षा दी और भगवान की तरह से उत्तीर्ण हुई। हैव अ बिग ड्रीम एंड डोंट फियर। कई बार हम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, छोटे शहर से होते हैं, लगता है बड़ा सोचेंगे तो पता नहीं करते, लेकिन यार सच बताओ, सोचना सबसे जरूरी है। सोचो, make your dream and just love job, be determined, be very positive. There are going to be obstacles, there are going to be challenges, but let me tell you, challenges are meant to be challenged. तो कुछ भी आ जाए डरे मत, बड़ा गोल रखिए, जितना बड़ा गोल है उतनी बड़ी मेहनत होगी तो आप पक्का। आज बोल रही हूँ ना आपके सामने खड़े होके, ये कुछ चीजें मैंने किसी से सुनी है, कहीं पढ़ी है, यूट्यूब पे कोई टॉपर का वीडियो देखा हो शायद वहाँ, तो ये कोई मेरी मतलब मैंने ऐसे बिल्कुल अलग कुछ ऐसा मैं बता पाऊँ ऐसा नहीं है। जो भी प्रिपरेशन मैंने की उस पर ही बता रही हूँ कि हम सीखते हैं, इसलिए आप खुद अपनी स्ट्रैटेजी, आप अपने आप को पहचान कर अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। मुझसे एडवाइस लीजिए, लेकिन आप वही कीजिए जो आपको। there's one last thing I'll tell you before I sum up. कभी भी ये सोच के एग्जाम का अटेम्प्ट मत दीजिएगा कि मैं देखता हूँ एग्जाम कैसा है। मैं चीज बता रही हूँ, हम अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं 2 घंटा, वहां पे दिल्ली में कोई बैठ के ना लक्ष्मीकांत निपटा रहा है। ये चीज की आप रियलाइजेशन हमेशा रखो, वो एक फियर दिमाग में रख दो कि वहां पे कोई है जो पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं तो। और आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा वो आपका बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। इस एग्जाम को ऐसे मत दीजिए कि मैं लेके देखता हूँ कैसे सवाल, अगर ये लेके देखना ही है तो बस प्रिंट करा के घर पे दे दो। किसी को बोले व्हाट इज डिसिप्लिन, कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा। आपको कुछ ऐसा लिखना है कि वो एग्जामिनर एक बार पढ़े तो सोचे अरे ये इसने की तगड़ी बात बोली है। और कुछ एग्जाम्पल लगाइए आप अपने रियल लाइफ। जैसे एक एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा अपने रियल लाइफ से करके गई थी कि ऑनेस्टी कितना रहते हैं सिविल सर्वेंट। तो अपना जो लाइसेंस होता है, आप सब में से किसके पास लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस, बस गाड़ी सब चलाते हैं। अरे यार ऐसा मत कर। डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला दे। इस एग्ज़ाम के बारे में जो चीज़ें मुझे 1-2 साल में समझ में आई हैं, वो कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ जय और रचना हम दोनों बोल चुके हैं कि कंसिस्टेंसी। आप अगर दिन में, कई बार हमसे सवाल पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, तो देखिए घंटे मैटर नहीं करते। कोई हमें नहीं पढ़ना है इतना हम पढ़ भी नहीं सकते। एक दिन पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे। 5 से 6 घंटे ही आपको निकालने हैं, पर वो जो वक्त आप अपनी पढ़ाई को देते हो वो कंसिस्टेंटली आपको रोज उतना ही अपने पढ़ाई को देना है। कंसिस्टेंसी इज द की, दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखना है। मैं सारी गर्ल्स जो अभी मुझे सुन रहे हैं, टेल यू प्लीज खूब सारा अच्छे से पढ़ाई करो। चल रहा है ना 759 में से बस 182, ये हमें बढ़ाना है।
सिलेक्शंस, ठीक है? तो प्लीज ऑल द गर्ल्स, हमारे पास डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं ना, दोस्त नहीं होते बाहर ऐसे घूमने फिरने के लिए ज्यादा, तो उस चीज का थोड़ा फायदा है। प्लीज अपने आप को डेडिकेट होकर पढ़ाई करो, प्लीज। दिस मैसेज इज स्पेशली फॉर गर्ल्स, अदरवाइज तो सबके लिए बोल रही हूँ। आप पूछिए। We are all having our doubts. We all have our fears. Those moments you have to keep pushing yourself. And आपको पुश करेंगे आपका टारगेट अचीवमेंट। हर दिन का आप एक टारगेट बनाइए कि इस दिन मुझे ये करना है। रात को जब आप उस टारगेट पे एक छोटा टिक लगाएंगे ना, तो लगेगा आज का दिन अच्छे से पढ़ाई किया है, एंड दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। सो कीप अचीविंग दोज लिटिल स्मॉल टारगेट्स ऑफ योर डे, कीप वर्किंग हार्ड, keep yourself motivated. I always say and again tell you that this exam would not only allow life, but it will allow you to be in a position where you will be able to change other people's lives. Okay? So you're preparing for a अगर आपने इसमें कदम रखा है, अगर आपने सोचा है कि आप सिविल सर्विस एग्जाम देना चाहते हैं और देंगे, तो आपको ये ठान के उसमें जाना है कि हाँ मैं ये कर सकता या कर सकती हूँ। ये एक अपना मोटिवेशन, अपने साथ एक फेथ, बिलीफ अपने ऊपर आपको। कई बार हमसे सवाल पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, तो देखिए घंटे मैटर नहीं करते। कोई 17-18 घंटे हमें नहीं पढ़ना है, उतना हम पढ़ भी नहीं सकते। एक दिन पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे। डिसिप्लिन, किसी को बोले व्हाट इज डिसिप्लिन, कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा। आपको कुछ ऐसा लिखना है कि वो एग्जामिनर एक बार पढ़े तो सोचे अरे हाँ तगड़ी बात बोली है, और कुछ एग्जाम्पल लगाइए आप अपने रियल लाइफ। जैसे एक एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा अपनी रियल लाइफ से करके गई थी कि ऑनेस्टली कितना रहते हैं सिविल सर्वेंट। तो अपना जो लाइसेंस होता है, आप सब में से किसके पास लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस, बस गाड़ी सब चलाते हैं। अरे यार ऐसा मत कर। I'm an enthusiastic and determined girl. I have done my graduation in chemical engineering from Lakshmi Narayan College of Technology, and I recently completed my diploma in women's empowerment and development from the Indira Gandhi National Open University. Okay, why it is Srishti? We have heard Srishti, but this is a very unique name, Srishti. So in Marathi, the word "ri" is pronounced as "ru," so that is why the pronunciation goes Srishti. So hereby the spelling. लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि उसको किस बेसिस कौन सी क्लास में हो? मैं भी शायद मेरे एग्जाम में हूँ। क्या करना है आपको? यूपीएससी बता रहे थे। यूपीएससी एग्जामिनेशन में ग्रेजुएशन पहले अपने को करना रहेगा। तो पहले तो हमें चूज करना है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें इंटरेस्टिंग लगता है, उसमें हम ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो वो सोचा है। अभी तो मैं बायोलॉजी से थी, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं बीए करूंगी। अभी बायोलॉजी से थी, फिर सोचा कि बीए कर दूंगी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं हिस्ट्री वगैरह तो इसलिए देखो यही एक चीज रहती है, जो लोग पहले सोच लेते हैं ज्यादा कि हम यूपीएससी देंगे, तो उसी हिसाब से अपने पूरे एजुकेशन को प्लान करते हैं। देखो ऐसा करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप जो ग्रेजुएशन में कर रहे हैं उसको करते हुए एंजॉय करें और कुछ उससे सीखें, अच्छा वैल्यू एडिशन आपका हो। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। कई बार आपको हिस्ट्री कभी बोरिंग लगेगी, कई बार आपको लगेगा ज्योग्राफी इतना, कभी हर किसी के अपने अपने फेवरेट्स होते हैं। तो मुझे वो 2 सब्जेक्ट्स लगते थे कि यार इतना मन नहीं करता है, लेकिन न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स में जो भी नया चल रहा है वो मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग लगता था। इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या हो रहा है, क्या सोशल रियलिटीज़ हैं, कहाँ क्या हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन पे और हमारी कंट्री पे, तो उसको आप अपना एक बेस बना सकते हैं। आप करंट अफेयर्स बेस्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसलिए भी क्योंकि अगर आप मेंस एग्जाम देखेंगे तो काफ़ी डायनामिज्म आ गया है। केवल प्रीलिम्स में नहीं बल्कि जनरल स्टडीज पेपर 2, पेपर 3 में भी आप देखेंगे कई सारे ऐसे सवाल हैं जो करंट इवेंट से इंस्पायर्ड होते हैं, उन पे बेस्ड रहते हैं। तो जब आप न्यूज़पेपर होती है, जैसे आप खड़े हैं वहां पर, चलिए आपको नहीं खड़ी, जैसे हम कभी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, अब तो पढ़ ही नहीं पाऊंगी। तो ये क्या है, आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। हम अपने दिमाग से कई बार कंट्रोल हो जाते हैं। हमें करना यह है कि हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। हमें उसको बताना है कि नहीं, आज अगर मैंने सोचा है कि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो मैं करती रहूं। मैंने ये किया कि क्योंकि ज्यादा ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड नहीं था, तो जो भी करंट अफेयर्स में मैं पढ़ती थी, जैसे कई बार कोई इम्पोर्टेंट न्यूज जो है, जैसे इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है, तो उस पर बहुत सारे आर्टिकल्स आप देखोगे कि न्यूज़पेपर में आते हैं। वहीं से मैंने एडिटोरियल्स के नोट्स पर इकट्ठा किया और करंट अफेयर्स से ही मैंने कोशिश की कि पेपर 2 यानी GS2 और GS3 की मैक्सिमम प्रेपरेशन मैं कहूंगी कि मैंने न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स ऑनलाइन जो आपको मिल जाएंगे, अच्छे आर्टिकल्स अच्छी वेबसाइट्स के, न्यूज़पेपर्स के, वहां से मैंने कोशिश की कि GS2 और GS3 के आंसर्स मैं वहां से कवर